हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हवा का रहस्य। यह घटना मलपुर नामक गांव की है, जो हिमाचल प्रदेश का ही एक छोटा सा गांव है। यह घटना सन 2002 में सर्दी के मौसम में घटा था। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सुरेश कुमार, मुख्य नायक, 28 वर्ष, नैना शर्मा, सुरेश की प्रेमिका, 24 वर्ष, गोपीनाथ, गांव के बुजुर्ग, 75 वर्ष, लीला देवी, एक रहस्यमयी महिला, 50 वर्ष। अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। सर्दी की एक ठंडी शाम थी जब सुरेश कुमार ने अपनी प्रेमिका नैना शर्मा के साथ हिमाचल प्रदेश के मलपुर गांव में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। सुरेश और नैना दोनों दिल्ली से थे और एक शांत जगह की तलाश में थे जहां वे कुछ समय अकेले बिता सकें, और मलपुर का प्राकृतिक सौंदर्य उनके लिए आदर्श स्थल बन गया था। मलपुर एक छोटा सा गांव था जिसे घने जंगलों और बर्फीली पहाड़ियों ने घेर रखा था। गांव में केवल कुछ घर थे और अधिकतर लोग खेतीबाड़ी करते थे। लेकिन इस गांव के बारे में कुछ अजीब बातें भी थी। लोग कहते थे कि यह गांव बहुत पुराना है और यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं। नैना और सुरेश ने इन बातों को सिर्फ लोक कथाएं समझा और अपने तरीके से छुट्टियां बिताने का मन बना लिया। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्हें एक पुराना घर मिला जो किसी जंगली रास्ते के किनारे स्थित था। घर पुराना था, लेकिन उसकी खूबसूरती और शांत वातावरण ने उन्हें आकर्षित किया। सुरेश और नैना ने वहां रुकने का फैसला किया और अपने नए घर को सजाने में लग गए। सुरेश और नैना ने पहले दिन को अच्छे से बिताया। रात को घर के अंदर सुकून था, लेकिन जैसे ही रात का समय हुआ, सुरेश और नैना को अजीब सी ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। हवा इतनी तेज थी कि घर की खिड़कियां तक झंझना उठी। सुरेश ने कहा, यहाँ की हवाएं बहुत अजीब हैं। नैना चुपचाप सुनती रही। उसे भी हवा की सनसनाहट कुछ और ही लगी। रात के करीब 2 बजे सुरेश की आंखें अचानक खुली। कमरे में अंधेरा था और हवा की आवाजें और भी तेज हो गई। सुरेश को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने नजरें घुमाईं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे कमरे के कोने से एक हल्की सी झलक दिखाई दी। यह कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक औरत की आकृति थी जो दीवार से चिपकी हुई लग रही थी। सुरेश ने चौंक कर नैना को जगाया। नैना, देखो, तुम देख रही हो। नैना ने देखा, लेकिन वह आकृति अचानक गायब हो गई। अगले दिन सुबह सुरेश और नैना गांव के बुजुर्ग गोपीनाथ से मिले। गोपीनाथ ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों को यहाँ रहना नहीं चाहिए। यह जगह शापित है। उस घर में जो भी आता है वह कभी न कभी कुछ खो देता है। उस घर में एक औरत की आत्मा है जो हमेशा शांति चाहती है, लेकिन उसे कभी नहीं मिली। गोपीनाथ ने बताया कि कई साल पहले वहाँ एक महिला रहती थी, लीला देवी, जो बहुत ही सुंदर और मधुर स्वभाव की थी। लेकिन एक रात वह अचानक लापता हो गई। गांव वालों का मानना था कि लीला देवी की आत्मा अब भी उसी घर में भटक रही है और जो कोई भी वहां आता है वह उससे जुड़ने की कोशिश करता है।
सुरेश और नैना ने गोपीनाथ की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन वे धीरे धीरे महसूस करने लगे कि कुछ अजीब था। एक रात नैना को उस रहस्यमयी औरत की आकृति फिर से दिखाई दी। इस बार वह औरत करीब आ रही थी और नैना की आंखों में जैसे कुछ खोज रही थी। नैना डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। वह जानती थी कि यह सब सच था और उसे घर छोड़ने का मन हुआ, लेकिन सुरेश ने उसे रोकते हुए कहा, नैना, हमें डरने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। सुरेश ने नैना को समझाया कि वे मिलकर इस रहस्य का हल ढूंढ सकते हैं। दोनों ने तय किया कि वे और अधिक जानने के लिए उस घर के अंदर जाएंगे और उस महिला के बारे में छानबीन करेंगे। सुरेश और नैना ने एक रात, जब चांद पूरा था, घर के अंदर जाने का निर्णय लिया। वे दोनों खामोशी से घर के कोने कोने में घूमते रहे, लेकिन तभी अचानक उन्होंने एक पुराने अलमारी के नीचे कुछ खोजना शुरू किया। अलमारी को खींचते ही एक पुरानी डायरी निकली जो लीला देवी की थी। डायरी में लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी में प्यार को महसूस किया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे यह घर छोड़ने को कहा गया, लेकिन मैं यहाँ अब भी हूँ, प्यार की तलाश में। यह पढ़कर सुरेश और नैना को समझ में आया कि लीला देवी की आत्मा सिर्फ प्यार की तलाश में है। वह किसी से प्रेम करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश उसका प्रेम अधूरा रह गया था। उसकी आत्मा अब भी उस प्यार को ढूंढ रही थी। सुरेश और नैना ने तय किया कि वे लीला देवी की आत्मा को शांति देंगे। उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें बताया कि यदि वे लीला देवी की आत्मा को सच्चे दिल से सम्मान देंगे, तो वह शांति पा सकती है। अगले दिन सुरेश और नैना उस घर के भीतर गए और लीला देवी के लिए एक छोटे से पूजा का आयोजन किया। जैसे ही उन्होंने पूजा समाप्त की, अचानक घर में एक अजीब सी शांति छा गई। खिड़कियां बंद हो गईं, हवा रुक गई और एक हल्की सी मुस्कान उन दोनों के चेहरों पर आई। सुरेश ने नैना से कहा, अब हम यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि लीला देवी को शांति मिल गई है। नैना ने सुरेश की ओर देखा और बोली, हाँ, हम दोनों का प्यार अब पूरी तरह से इस घर में समा गया है। सुरेश और नैना के रिश्ते में एक नई ताकत थी। वे अब जानते थे कि प्यार और विश्वास के साथ कोई भी डर पर काबू पाया जा सकता है। मलपुर गांव की हवाएं अब उन्हें डराने के बजाय एक सुखद आशीर्वाद की तरह महसूस होती थी। लीला देवी की आत्मा को शांति मिली और सुरेश और नैना का प्यार अब सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ था, जिस पर कोई भी बुरी शक्ति हावी नहीं हो सकती थी। हवा का रहस्य अब खत्म हो चुका था, लेकिन सुरेश और नैना के दिलों में हमेशा उस रहस्यमयी महिला का आशीर्वाद रहेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।